जो काम आप गिना रहे हो ये इलेक्शन के नजदीक ही क्यों होते हैं? पहले 4 साल कोई नेता दिखाई नहीं देता, कोई जनता की बात करने वाला दिखाई नहीं देता। सड़कें हमने देखी है और जो गांव की सड़क है उनमें बड़े बड़े खड्डे भी देखे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। भादरा से विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कैसा चुनावी माहौल आपको देखने को मिल रहा है। क्या अब की बार आपके चुनाव निशान पे ठप्पा लगता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल जोरदार। लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि बलवान पूनिया लोग ठग रहा है, काम नहीं किए हैं, ऐसी ऐसी बातें उनकी द्वारा की जा रही है। क्या कहना चाहोगे? झूठ बोल रहे हो, कोरी झूठ। तो क्या लगता है आपको अब की बार क्या माहौल है? जोरदार चुनाव जीतेंगे ना। 40,000 वोटों जीतेंगे। पिछली बार 23,000 से जीते थे, अब के बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मुख्यमंत्री भी आपके घर पे आए हैं, आपसे बातचीत हुई है, आपका एक तरीके से गठबंधन हुआ है, उसका भी कोई असर आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, वो अभी गठबंधन गठबंधन कोई फाइनल नहीं हुआ। उसका तो देखो क्या रहेगा। आज उसका कोई दिल्ली मीटिंग चल रही है, पर सवाल ये है कि वो तो बड़े लेवल की बातें हैं। सवाल ये है कि हमने जनता के काम करें। काम तो आप इस सड़क पर जाओगे, सड़क बनती हुई दिखाई दी, जो 30 साल से कभी इसका काम नहीं हुआ था। ये पूरा 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 पर ये चौक जा खड़े हो, ये मेरे एमएलए बनने के बाद बना है। और यही नहीं साहब, स्कूल कॉलेज दुनिया भर के काम करें। लेकिन ये बातें जो आप कह रहे हो, ये जो काम आप गिना रहे हो, ये इलेक्शन के नजदीक ही क्यों होते हैं? पहले 4 साल कोई नेता दिखाई नहीं देता, कोई जनता की बात करने वाला दिखाई नहीं देता। लास्ट का जो 1 साल होता है, 6 महीने होता है, इसमें सारे गांव के काम गिना दिए जाते हैं, सारी सड़कें चमका दी जाती है, चौक चमका दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ये तो रूटीन में चौक 2 साल पहले बना था, 2.5 साल पहले। पहले 1 साल 1.5 साल कोरोना में खराब हो गया था। पहले पेयजल पर बजट ले आए हम, पहले बजट में। दूसरे बजट में कॉलेज। तीसरे बजट में फिर पेयजल की स्कीम में शहर की स्कीम, फिर 2 कॉलेज स्कूल। तो अब और जो उसके बाद लास्ट बजट है, उसमें 22 के बजट में कुछ सड़कें लाए, लास्ट बजट में और ज़्यादा सड़कें लाए। तो अब क्या कमी आपके इलाके में रह रही है जिसके लिए आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? भी अगर मैं तीसरी बार विधानसभा में जाऊं, दूसरी बार जाऊं, तो क्या जो चीजें रह रही है उस पे काम करना चाहोगे? एक तो जो बजट हमने स्वीकृत कराया हम उसको ढंग से लगवाना चाहते हैं। हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत करें, ढंग से काम हो, क्योंकि बजट स्वीकृत होते लग नहीं जाता, धीरे धीरे खर्च होता है। उसको ढंग से लगाना चाहते हैं। बाकी मेरे यहाँ नर्सिंग कॉलेज की अभी कमी है। भादरा शहर के चारों तरफ बाईपास निकालना है, स्कूलों को और डेवलप करना है, भादरा की मंडी को और डेवलप करना है। बहुत सारे काम है। 5 साल में सारे काम हो जाते तो फिर लोकतंत्र बंद ही हो जाता ना, ताला लग जाता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या विधायक बदल जाने से जो स्वीकृत काम होते हैं वो रोक दिए जाते हैं? कुछ ऐसा भी चाल चलन होता है? ना, हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं होता। पर दिक्कत ये होती है ना, कई विधायकों कई विधायकों नहीं, श्रेय का क्या मतलब? जो हार गया उसको श्रेय मिला ही नहीं, इसका मतलब मैं तो जीतूंगा, मेरे को तो श्रेय की कोई टेंशन नहीं। मेरी कई सड़कों के मैंने शिलान्यास ही नहीं करे, मैं लोकार्पण ही करेंगे यार। नंबर 2 बात ये है भाई, मैंने कमीशन नहीं लिया, मेरे काम में क्वालिटी है। मुझे सामने वाले पर भरोसा नहीं कि वो कमीशन खाना शुरू कर दे। उसके टाइम में 7.5 करोड़ के वाटर वर्क्सों में काम हुए थे, तो आप बिरान के वाटर वर्क्स को देख लेना, जो उसके समय बना था वो और मेरे समय बन रहा है वो। जहाँ सिलगा वाटर वर्क्स देख लेना, उसके समय बना वो और मेरे समय बना वो। मेरे समय वाटर वर्क्स का काम चल धीमे है, एकदम रफ्तार धीमी है, लेकिन पाइपों की क्वालिटी और आपको वाटर वर्क्सों की क्वालिटी ठीक मिलेगी। सड़क आपने देखी है, सड़कों से तो आप आए होंगे, तो ये भी क्वालिटी का भी तो फर्क होता है ना। सड़कें हमने देखी है और जो गाँव की सड़क है उनमें बड़े बड़े खड्डे भी देखे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। कौन से गाँव की में देखे आप? अभी डोभी से पीछे वाला जो गांव था वहां से, जैसे जो हाईवे है वो तो बन रहा है, लेकिन जो गांव की सड़क है उसमें बहुत खड्डे हैं। गांव के पोर्शन में भी काम नहीं हुआ, काम हो जाएगा। गांव के देखो बहुत जगह निर्माणाधीन है। गांव के पोर्शन में तो पंचायत का क्षेत्र होता है, तो पीडब्ल्यूडी उसमें काम करती नहीं है। पंचायत के क्षेत्र में पानी आता है, उसे दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये बड़ी 192 करोड़ की सड़क है ये मेन। और जैसे गांधी की सड़क है, सिरसा की सड़क है, वो 29 करोड़ की लागत से बन रही है। जैसे नेठाना की सड़क है, नेठाना तक बन गई, आगे कोई स्टे का मामला हो गया तो 3 महीने लेट भी हो सकती है। लेकिन अपने ये कहते हैं कि साहब अभी उधर गड्ढे पड़े, निर्माणाधीन में तो गड्ढे ही ना। उसके बाद अगर अपने बात करें तो और सड़कें चल रही हैं। कलाना से 20 करोड़ की सड़क है वाडी मोड़ तक, उसका काम लगभग सिरे चढ़ने वाला है, काम जारी है। इनेलो पार्टी भी अब आपके समर्थन में आ रही है और जो विपक्ष की जो लोग हैं वो आपके पारिवारिक कलह को भी राजनीति के रूप में यूज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहोगे? हमारी कोई कड़े नहीं है। सवाल ये है कि बलवान पुनिया एमएलए किस लिए बना? लूट बंद करने के लिए बना। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी लूट का हिस्सेदार बनना चाहे, लूट नहीं थोड़ी दूंगा। लंबा संघर्ष तो मेरा है ना, परिवार तो बाद में खड़ा होता है साथ।
नींद तो मैंने निकाली ना, जेल तो मैं गया हूँ। परिवार के आदमी तो नाम लेकर के बड़े हो जाते हैं। भाई सवाल सीधा सी ये, मैं एमएलए बन गया, मेरे रिश्तेदार तहसील को लूट लेते तो तहसील मेरे साथ आज खड़ी नहीं होती। मेरे साथ तहसील खड़ी, इसका मतलब लोगों को मेरा पैटर्न पसंद है। मैं एमएलए बना था जनता के काम के लिए, मेरे जिज्जे राजी करने के लिए थोड़ी बना था यार। तो बड़ी बात यहाँ पर कह चुके हैं कि जो एमएलए मैं बना हूँ वो जनता की सेवा के लिए बना हूँ और आगे भी जनता से सेवा के लिए मौका लेने के लिए भादरा के विधायक बलवान पूनिया निकल पड़े हैं अपने चुनावी रथ यात्रा के साथ। देखते हैं आगे ये चुनावी रंग क्या माहौल दिखाता है हमें। धन्यवाद।